नज़ायर मीडिया ग्रुप रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए हमारे साथ ताउन किया है सुंदस फाउंडेशन। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। दीगर इश्तराक में शामिल हैं हेलो डॉक्टर हामिद सईद, रहमान फाउंडेशन, प्री डायलिसिस करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा, बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अब्बास और आप देख रहे हैं नज़ायर का पाकिस्तान एन न्यूज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का हुक्म दिया हुआ है और हुकूमत ने उसको मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ फरहान साहब, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो चलते हैं इनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? जी वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि सियासी ज़िंदगी का आगाज़ आपने कैसे किया? जी, मैंने 2007 में मुस्लिम स्टूडेंट फाउंडेशन से आगाज़ किया। जब मैं आई कॉम में 11वीं क्लास में था तो मैं द जन्नत शेट्टी, मैंने जिस यूनिवर्सिटी से इसकी ज्वाइनिंग की थी 2007 में, उससे लेके तकरीबन 2022 तक मैं नून लीग के काफ़ी उहदों पे फैज़ रहा हूँ माशाल्लाह। मैं पीपी जी हमारी जो 117 और अब 109 हो गई है, इससे पहले पीपी 66 होती थी। मैं इसका सीनियर नायब सदर था। वज़ीर ख़ज़ाना राना अफजल साहब ने मुझे बनाया था उसका। उसके बाद मैं यूथ विंग का सीनियर नायब सदर रह चुका हूँ पूरे फैसलाबाद का, जो मुझे राना सनाउल्लाह साहब ने बनाया था। और उसके बाद मैं सिटी सदर भी रहा हूँ मुस्लिम स्टूडेंट फाउंडेशन का, जिसका मेरा नोटिफिकेशन भी हुआ था। तो मैंने तंजीम काफ़ी अच्छे तरीके से चलाई थी फैसलाबाद के लिए। अच्छा सर, क्या वजह है कि नून लीग को छोड़कर पीटीआई में आना? वजह क्या है? नून लीग में वर्करों की इज्जत तकरीबन 2015 के बाद ख़त्म हो चुकी थी। 2015 तक हम लोग तब अपना सोशल मीडिया का दौर नहीं था इतना। शहबाज शरीफ साहब आते थे, नवाज शरीफ साहब आते थे, वर्करों की मुलाकात होती थी। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जो मेरे दोस्त बाप थे, स्टूडेंट थे, हमारी मुलाकातें होती थी, हमारे काम भी होते थे। 15 के बाद इन्होंने वर्करों को दीवार के साथ लगा दिया है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ अपना जो हमारे कह रहा हूँ सॉरी अपना इनके जो लीडरशिप है पीएम नून की, पहले हमारी लीडरशिप तो पीएम नून की लीडरशिप है, तो उनको ये कहना चाहता हूँ जब से इन लोगों ने वर्करों को द्वार से लगाया है, ये खुद द्वार के साथ लग गए हैं। अब इनकी वो जो कह लें कि ना आवाम इकट्ठी होती है ना रश इकट्ठा होता है। पहले इन लोगों ने हमें कॉल रात को 12-1 बजे भी राना साहब ने, ख्वाजा इस्लाम साहब ने कॉल करनी होती थी। मैं तकरीबन खुद 400-500 लड़का लेके पहुँच जाता होता था। तो अब ये कॉल करते हैं 10 लड़के नहीं इकट्ठे होते इनके कहने पर। और पीटीआई में माशाल्लाह अब यूथ है सारी साथ है, वो माशाल्लाह उसने बताया है कौन चोर है कौन नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे एक सवाल है मेरा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, आपको नहीं लगता कि पीटीआई का मुराल ज़्यादा बुलंद हुआ है? अगर ये हुकूमत पीटीआई की रहती तो आपका नहीं ख्याल कहता कि इमरान खान का मुराल डाउन होना था? जी, मेरे अल्लाह पाक के फैसले हैं। अल्लाह पाक ने जिसको इंसान को इज्जत देनी हो, इमरान खान साहब को अल्लाह पाक ने इज्जत दी है। इन्होंने नून लीग वालों ने अपने पाँव पे खुद ही खिलाड़ी मारी है आके। ये 4 साल गवर्नमेंट में जारी बात है, चले तब हम भी नून लीग में थे, काम शाम नहीं हुए थे पीटीआई गवर्नमेंट लोगों के, ठीक है ना। लेकिन अब वो उस तरह की हवा चल पड़ी है, कह लेंगे अल्लाह पाक ने किसी को इज्जत देनी हो तो अल्लाह पाक ऐसे गैबाना मदद भी कर देता है उनकी, ठीक है ना। अब हर तरफ इमरान खान हुई पड़ी है। अच्छा सर, मिफ्ता इस्माइल, आपको नहीं लगता कि इसहाक डार से बेहतर काम कर रहे थे? इसहाक डार साहब ने आगे तो इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। जी, तकरीबन दोनों ने कोई काम नहीं किया। अगर दोनों ने काम किया हो तो जो हमारे मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना है, वो जब 2 दिन बाद 4 दिन बाद टीवी पे आते हैं, उन्होंने आके यही बताना होता है ये हमारा ख़ज़ाना खाली पड़ा है। तो ये तो वज़ीर ख़ज़ाना की बजाय कोई वहाँ पे चपड़ा वसीर भी रख ले तो वो भी आगे यही बता देगा वज़ीर ख़ज़ाना खाली पड़ा हुआ है। और तो कुछ बोलते नहीं ये लोग आगे, बस यही बताना इन्होंने हमें पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम को कि ख़ज़ाना खाली पड़ा हुआ है। तो मैं इनको ये कहूँगा उसकी बजाय किसी और को रख लें जो आगे बता दे कि ख़ज़ाना खाली पड़ा हुआ है। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का हुक्म जारी कर दिया है, लेकिन हुकूमत ने उसको मुस्तरद करते हुए इनकार कर दिया कि इलेक्शन करवाने के लिए हमारे पास ख़जाने में इतना अमाउंट नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि ख़जाने में कमी है या नीयत में कमी है? ये इनकी नीयत में फतूर है, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन को अपना फ़ंड नहीं दे रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल का आर्डर दे दिया है कि अपना स्टेट बैंक को कि डायरेक्ट ये लोग फंड 21 अरब रुपया जो है ट्रांसफ़र करें ताकि इलेक्शन हो सके। और जो आइन होता है तो हम लोग भी आइन के साथ खड़े हैं। आइन की अगर कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कह ले कि हमारा CM या PM कोई भी इसकी अपना खिलाफवर्जी करेगा तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। जी बिल्कुल। अच्छा सर, कितने % चांसेस है कि आपको टिकट मिलेगा पीटीआई का? पीटीआई की टिकट के लिए हम लोग तो पार्टी में ज्वाइन नहीं की है हम लोगों ने। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है अपना कि हमें इसका इमरान खान साहब का जो था
जो अज़म, जो बहादरी और जो उसके अपना कह लें कि जो किस्से हैं जो उसने पाकिस्तान के लिए करना चाह रहा है, उसने बता दिया कि ये चोर है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, हम लोग उसके फ़ैन हो गए हैं। इस वजह से मैंने पीटीआई ज्वाइन की है और हमें कोई लालच नहीं है टिकट का। हाँ, टिकट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिफारिश भी कर रहे हैं और फंड भी दे रहे हैं पार्टी को, सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोशिश तो है, 50-50 चांस है, अभी तो टिकट किसी का कन्फर्म नहीं हुआ। अच्छा सर, जब आपने पार्टी छोड़ी तो आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया कि फरहान आप पार्टी छोड़ रहे हो, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो मैंने आपको बता दी, यही वजह मेरे से पार्टी ने जो कैदीन है उन्होंने रब्ता किया, लेकिन उनको बताया कि इस तरह दे रहा ना, जो हमारे मसले मसाइल हैं हमारे वर्करों के, हमारे हल्के के लोगों के, ये आप लोगों ने नहीं अपना इसको फॉलो आउट किया है, इस वजह से हम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। सर, जैसा कि अभी वफाक में पीडीएम है, निगरान हुकूमत नून लीग की है, इस्टेब्लिशमेंट का साथ भी है, फिर ये इलेक्शन से क्यों घबरा रहे हैं? बस वही तो कह रहा हूँ, हर तरफ खान खान हुई है। इमरान खान साहब इस टाइम लीडर बने हुए हैं हमारे कौमी को, बाकी मुल्कों में हमारे पाकिस्तान में तो बड़े वज़ीरा ही हो चुकी है, उनको ऑलरेडी अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दे दी है। वो जो आउट ऑफ कंट्री है, हमारे 203 कंट्री हैं टोटल, और मेरे ख्याल में 203 कंट्री में से कोई एक ऐसा कंट्री नहीं होगा जिसका बच्चे को भी ना इमरान खान साहब का नाम करना पता होगा। वो सब लोग जानते हैं कि ये खान साहब हैं, ये पाकिस्तान के लिए आए हैं, अपने लिए नहीं आया, वो पाकिस्तान के लिए आया है। अच्छा सर, यहाँ पे ये बताएं कि पीटीआई कैसे बेस्ट है नून लीग से? सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। रहमान फाउंडेशन, रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर्स। फ्री डायलिसिस करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा। डायलिसिस के हजारों मुस्तहिक मरीज हमेशा की तरह इस साल भी आपकी ज़कात सदकात के सबसे ज्यादा हकदार और जिंदगी की आस लगाए आपके मुंतजिर हैं। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अपनी ज़कात सदकात रहमान फ्री डायलिसिस सेंटर्स को दें, जहां अरसा 20 साल से इंतहाई मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त डायलिसिस हो रहे हैं। आप अपने डोनेशंस बनाम रहमान फाउंडेशन जमा करवा सकते हैं। बिकॉज इन लोगों ने जो टिकटें दी हैं, वर्करों को टिकटें दी हैं, इन्होंने फंड शंड तो चलते रहते हैं, चले सारी पार्टी में चलते हैं, इन्होंने वर्करों को इज्जत दी है, वर्करों को साथ चले हैं लेके। हमारे जो ओल्ड कैदीन थे जो पीएम नून के, इन लोगों को वर्करों का पता ही नहीं है। जब इन पे अच्छा वक्त आता है तो ये लोग कहते हैं जी हाँ जी कौन फरहान कौन बोल रहा है, अच्छा ठीक है अभी काम हो जाता है। हालांकि मैं इस बात का आपसे, मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैंने आज तक पीएमएल नून की लीडरशिप से कोई एक काम नहीं लिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के पे डेली तकरीबन डेरे पे 10 से 15 बंदे डेली आते हैं, जिनके मैं काम करता हूँ अपने तल्लक पे, अपने रिसोर्स इस्तेमाल करके करते हैं। अच्छा सर, कोई मखसूस आपने अपने हल्के में कोई फलाई काम किया हो, उसके बारे में कुछ तफसील बता सकते हैं आप? ये मेरा अल्लाह पाक के साथ मामला है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर मंथ में एक, हम जो हमारे हल्के की जो कह लें कि बेटी होती है जिसका आगे पीछे कोई नहीं होता है, उसका गोल्ड शोल्ड जो भी जहेज बना हुआ है, ये जो भी मामला चल रहे हैं ये हम लोग करते हैं। हर मंथ में एक घर का हमने लगाया हुआ है, और जितनी हमारे हल्के की बेवा है औरतें हैं उनका हम लोग सबका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हमसे हो सकती है हेल्प आउट करते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा रोज़ों में हम लोगों ने 1000 से प्लस घरों में रोशन पानी तकसीम किया जो हकदार हैं इस बात के। और भी फलाई काम, मशीनें कह लें कि फलाई वाली होती हैं, और भी कोई भी जो मुझे कन्फर्म होता है कि हल्के में बेवा है या कोई जिनके मुस्तकीम लोग हैं उन तक मैं खुद पहुंचाता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक मासूमाना सवाल, अच्छा सर, अगर आपको पीटीआई का टिकट ना मिला तो क्या कॉन्टेस्ट करेंगे? जी मैं अपने हल्के के लिए आया हूँ, लोग चाह रहे हैं कि हल्के की लोगों ने तो वो बनाए हुए हैं, हल्के की मजबूरी है कि मियाँ फरहान को लाना ज़रूरी है। मैं हल्कों के में फिरता हूँ, ये इंपॉर्टेंट जो उम्मीदवार हैं ये हल्के में अब निकलना शुरू हुए हैं। लेकिन सर ये नज़रियाती बात तो ना हुई, अगर तो आप कॉन्टेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका वोट बैंक थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो ये तुम्हारी जो आप इल्हाक नहीं करेंगे उनके कैंडिडेट के साथ? ये पास जाके हम लोग कन्फर्म करेंगे, लेकिन लोगों मेरा तो अभी है माइंड खड़ा होने का इलेक्शन का, लोगों का ज़्यादा है। लोग आगे कहते हैं फरहान भाई आपने खड़े होना है, मेरे से ज़्यादा लोगों को इस बात की होप है कि आज़ाद को प्रेफरेंस दे रहे हैं अब। हाँ, हमारे हल्के में लोग कह रहे हैं आप आज़ाद भी आए, पीटीए के भी दोस्त हैं, नून लीग के भी दोस्त हैं, वो कहते हैं फरहान भाई आप आज़ाद भी आए, हम लोग आपके साथ देंगे और आपको इस हल्के से जिताएंगे इंशाल्लाह ताला। ये बताएं कि जैसा कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है इलेक्शन के दौरान, क्या आगे हाल में भी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ऐसा ही रहेगा? नहीं, अब मेरे ख्याल में तो नहीं रहेगा। जो सूरत हाल हो गई है, जैसे बदनामी हो चुकी है इनकी ऑलरेडी, इन्होंने की है, चाहे पीटीए ने की है चाहे नून लीग ने की है, दोनों ही कर रहे थे चले, तो मेरे ख्याल से नहीं है। हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान पहले है, पाक फौज हमारी पहले है, बाकी जमातें बाद में है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि मरियम नवाज़ को जो चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा मिला है ये उसकी अहल थी? नहीं, बिल्कुल भी अहल नहीं थी। इस वजह से वो हमारे जो शाहिद खान का अब्बासी साहब हैं वो भी नाराज़ हुए थे, जो और भी लीडरशिप थी वो भी नाराज़ हुई है। काफ़ी इनमें कह लें कि फूट पड़ी है पंजाबी में। तो अब
एक जल्दी ग्रुप भी नया बन रहा है जिसमें जहांगीर तरीन साहब और मसूद सरवर साहब हैं और काफ़ी ये लोग ग्रुप बना रहे हैं। ऐसे भी मरीम नवाज़ कहती हैं कि हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। एक तरफ उनके चचा हैं जो हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन एक तरफ वो कहती हैं कि हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? वो बस अपने आप को कह लेके राज़ी करने के लिए कहती है। वो कहती है सारी बात है कि जब ये लास्ट टाइम जो 25 मई को जो इन्होंने अपना लोगों के ऊपर छापे भी मारे हैं, बाकी और भी काम किए हैं, गिरफ्तारी भी की हैं, तो सारी बात वो सामने आना नहीं चाह रही। वो ये कह रही है कि हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो अपना सेमी गवर्नमेंट आई है हमारी, तो ये लोग करवा रहे हैं, उनको यूज़ कर रही है कह लेके। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कौन से हलके से कर रहे हैं, क्या लायामल है आपका? जी मेरा ये हल्का अपना पीपी अपना जैसे आपको पहले बताया मैंने, हल्का ये पहले पीपी अपना 66 था, फिर ये लास्ट जो इलेक्शन हुए हैं इसमें पीपी 117 बन गया है, और अब ये मौजूदा है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से है ये पीपी 109 है। और इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ से MP का उम्मीदवार हूँ। मुझे जो दूसरी पार्टी है कह ले कि मैं आपको अपन बता भी दूँ, पीपल पार्टी की तरफ से और लबाइक वालों की तरफ से मुझे इस हल्के से अपना टिकट के लिए कह रहे हैं। हल्के की फलाह के लिए आपने क्या काम किए हैं, क्या आपके फलाई काम जारी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हल्के में जो छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही करवाता हूँ। जैसे नाली शालियों की सीवरेज वगैरह के काम होते हैं हल्के के, ये करवाता हूँ। माशाल्लाह पार्क हमने डेवलप करवा के दिए हैं, ये FD सिटी हमारी हल्के के अंदर ही आती है। यहाँ पे मैंने DG साहब से स्पेशल फंड लेके पार्क डेवलप करवा के दिए हैं ताकि हमारे स्माने रसूलपुर के लोग यहाँ पे आए। स्ट्रीट लाइटें लगवा के दिए हैं यहाँ पे। जितना मेरे से हो सकता है मैं हल्के में काम करवाता हूँ, और इंशाल्लाह ताला जीतने के बाद भी मैं ये इम्पोर्टेड उम्मीदवारों की तरह नहीं होगा जो हल्के में एंट्री नहीं होते हैं। मैं पहले भी हल्के में था, बल्कि मेरा अपना लोगो है, अपना हल्का अपने लोग, और इंशाल्लाह ताला ये ऐसे रहेगा। तोशा खाना केस अवाम ने मुस्तरद कर, क्या कहेंगे? 145 से ऊपर केसेस हो गए इमरान खान साहब पे, इसके बारे में आप क्या कहें? तोशा खाना केस अवाम ने मुस्तरद करना ही ना, तो एक घड़िया कह ले कि उस पर इन्होंने इतना वरबला डाला हुआ है। खुद इन लोगों ने वहाँ से घड़िए भी ली हैं, अब किसी की अपनी अम्मी को नून ली के बंदे ने लेके दी है, बरो किसी ने अपने अब्बू को लेके दी हुई है घड़ी। तो गाड़ियाँ BMW भी गई हुई हैं वहाँ से। तो कहने का मकसद है घड़ी छोटी सी एक चीज़ है, चले अगर वो कोई अपना गाड़ियाँ तो अलाउ नहीं थी। हाँ तो वो बस अलाउड करा ली गई ना, उन्होंने करवा के, उनकी गवर्नमेंट थी। तो अगर कोई वज़ीर आज़म वक्त का वज़ीर आज़म उसने घड़ी ले भी, तो मेरे ख्याल से इस पर इतना बड़ा शोर वरबला नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट भी है कि उन्होंने घड़ी के जो पैसे आए हैं वो उससे उन्होंने बनी गाला में आई थिंक वो सड़क वगैरह बनवाई है। इसमें तो फलाई काम किया ना, अगर सड़क भी बनाई है तो लोगों ने भी वहाँ से गुजरना है, खान साहब ने भी गुजरना है, लोगों ने भी गुजरना है वहाँ पे। ये तो कोई इतना नहीं है, इन्होंने बस उसको कह ले कि अपना मेरे, मैं बार बार वही करता हूँ कि मेरे अल्लाह पाक ने जिसको इज़्ज़त देनी चाहे तो दुनिया वाले से इज़्ज़त छीन नहीं सकते हैं। इमरान खान साहब को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, तो इस वजह से ये लोग अब छीनने की कोशिश करेंगे, छीनी नहीं जाएगी इनसे। लोग कहते हैं इमरान खान साहब मजहब कार्ड खेलते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मुझे तो उनका कोई मदद कार्ड नहीं नज़र आया जिसमें वो मदद कार्ड खेल रहे हो ना, उनको इस तरह की तकरीर देखी है कभी। हाँ, ये आपके जो मुखालिफ कैंडिडेट होता है जो या मुखालिफ पार्टी होती है उस पर जो भी आपने इल्ज़ाम लगाना लगा सकते हैं, कोई किसी से रोक तो नहीं सकता। आवाम को भी पता है इस तरह का कोई काम नहीं है। अच्छा सर, अगर इलेक्शन नहीं होते 14 मई क्या होगा? वज़ीर आज़म नाअहल होगा या पूरी काबीना नाअहल होगी? पहले वज़ीर आज़म साहब नाअहल होंगे, उसके बाद जिसने फ़ंड नहीं जारी करना वज़ीर ख़ज़ाना वो नाअहल होगा, उसके बाद ये तरतीब चलेगी आगे, और मेरे ख्याल से 1 या 2 लोग नाअहल हो जाएंगे तो ये इलेक्शन करवा देंगे। तो क्या आपका कहना है इलेक्शन होंगे? जी इंशाल्लाह ताला होंगे, जी इंशाल्लाह होंगे। अगर इलेक्शन नहीं होते फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं, फिर दमा दम मफ्त कलंदर होगा। खान साहब ने कहा है रोडों के ऊपर आना है, रोड ब्लॉक करेंगे, सारे मामला करेंगे, एहतियाज करेंगे पूरा मन। तो इंशाल्लाह ताला हम भी खान साहब के साथ होंगे। जैसे 25 मई को इन्होंने हमला किया, चादर और चार दीवारी का इन्होंने हद तक इज़्ज़त की, तो आपका नहीं ख्याल कि इस बार फिर नहीं कोई ना कोई मई में दमन मस्त कलंदर हो? वो करेंगे, सारी बात है, गवर्नमेंट है उनकी, वो करते हैं। हम लोगों ने तो ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, जेलें भी देखी हुई हैं नूली के दौर में। राना सनाउल्लाह को क्या पैगाम देंगे इसके हवाले से? नहीं, वो राना साहब को मैं कोई पैगाम नहीं दूंगा, कोई राना साहब हमारे उसके रह चुके हैं, हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, काबिल एहतराम है ये। और आपको एक और बात बताऊँ अमर भाई, ये सारे सियासतदान ना रात को इकट्ठे होते हैं, मैंने कई दावतें इनकी देखी हुई हैं। राना साहब, फवाद चौधरी रात को इकट्ठे होते हैं दावतों पे। ये सिर्फ आम के अंदर होता है कि इसने राने को उसने। अच्छा सर, आपको ये नहीं लगता कि निगरान हुकूमत, इनका काम था इलेक्शन करवाना, तो इन्होंने आके इस तरह हाईजैक किया हुकूमत को? आपका नहीं ख्याल कि इनको बाद में ये सारे जवाबात देने पड़ेंगे? बस यही तो इशू है पाकिस्तान के अंदर। ये जब सारे जवाब कहाँ पे देने हैं इन्होंने? जब इनकी गवर्नमेंट आज टाइम पूरा हो गया, 90 डेज कम्प्लीट हो गए आज। अब कल से कोई भी सिग्नेचर करेगा सरकारी अफसर तो उसको उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना? उस पर आर्टिकल 6 भी लगेगा। तो ये लोग अब अगर 10-15 दिन आगे चले भी गए हैं, उसके बाद इन्होंने आर्टिकल 6 में आइन में वाज़ह लिखा है कि आर्टिकल 6 को तोड़ने की कोशिश करेगा या उसकी मुआवनत करेगा वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है जनरल
रिटायर परवेज़ मुशर्रफ पे आर्टिकल 6 लगा था, उनको सजाए मौत भी हुई, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे, उनको वो एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर भिजवा दिया। इन लोगों ने बाहर चले जाना है, इन लोगों ने एडवांस अपने टिकटें करवाई हुई हैं। ये जब ये गवर्नमेंट खत्म होनी है, इन्होंने आउट ऑफ कंट्री में जाके प्लान ले लेनी है। देर के बाद आपको ये सारा कुछ एहसास हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस हद तक जा सकती है, आपने पहले इसका फैसला क्यों नहीं किया? वो खान साहब की तकरीरें देखी हैं, उनकी तकरीरें देख के फ़ैन हुए हैं, उनके ये सारी बातों का हमें पता लग गया है, इल्म हो गया है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नाज़रीन, अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिए एन न्यूज़। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी अवाम को एक बेहतरीन कौम बनाने का मिशन। हमारा नस्बुल आइन अतात अल्लाह और रसूल की खिदमत मखलूक की। हमारा अज़्म हर इलाके में तालीम दोस्त, सेहत दोस्त और इंसान दोस्त प्रोग्राम्स का आगाज़। हमारा मकसद एक बेहतरीन कौम की तश्कील और आम आदमी को बुनियादी सहूलतों और रोज़गार की फराहमी। हमारी मंजिल तालीम याफ्ता, सेहतमंद, इंसान दोस्त और खुशहाल पाकिस्तान। आइए अपने इलाके के लोगों की तरबियत व तालीम, सेहत और रोज़गार की फराहमी के लिए यूनियन कौंसिल की सतह पर बेस्ट नेशन प्रोग्राम्स के चीफ ऑर्गेनाइज़र बनिए। आगे बढ़िए। बेस्ट नेशन पाकिस्तान के कारवां को लीड करने के लिए हर इलाके से बेहतरीन किरदार की हामिल सहपे हसीयत शख्सियात अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर। हम जिंदगी को रोज मुस्कुराते देखते हैं, दौड़ते, भागते, रोते, रुलाते, और इस जिंदगी से रिश्ता जब खून का हो तो उसके आगे कहां कुछ देखते हैं। लेकिन खून के ये रिश्ते सिर्फ पैदाइशी नहीं होते। आपका सवाल होगा कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। यहां सवाल है कि वो कितना बड़ा हो सकेगा। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे की औसत उम्र 14 से 15 साल तक होती है और इलाज का मुसलसल मुयस्सर रहना इनमें जिंदगी को आगे बढ़ते रहने की उम्मीद जगाए रखता है। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता 25 सालों से पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया में मुब्तला 30 लाख से जायद मरीजों का मुफ्त इलाज कर चुका है। मुन्नू भाई के अज़्म को आगे बढ़ाने के लिए इस रमजान लाखों जिंदगियों से जुड़े इस खून के रिश्ते को जरूरत है आपकी ज़कात और एहतियात की। सुंदस फाउंडेशन, जिंदगी से रिश्ता खून का। नज़ायर मीडिया ग्रुप रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए हमारे साथ ताउन किया है सुंदस फाउंडेशन।